जय श्री राधे कृष्ण। प्यारे मित्रों, कई बार हम जीवन की ऐसी स्थिति में आ खड़े होते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। हम सोचते हैं कि जो हमारे पास है वो हमारा ही रहेगा, पर समय धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारे पास जो है वो कभी किसी और का था, और जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। यह पंक्ति केवल एक विचार नहीं है, यह जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। यह ब्रह्मांड जिस नियम पर टिका है वह परिवर्तन है। जिसे हम स्थायी मानते हैं वो असल में केवल एक क्षण के लिए हमारा है, एक छोटी सी किराए की जगह, क्योंकि मालिक तो समय है और नियंता केवल ईश्वर। हम सबने देखा है, महसूस किया है, कभी किसी का प्यार बहुत गहरा होता है, फिर वही व्यक्ति अजनबी बन जाता है। कभी कोई जीवन में बहुत जरूरी लगता है और फिर उसका नाम भी धुंधला हो जाता है। कभी हमारे पास सुख सुविधाएं होती हैं और कभी वही जीवन इतना सादा हो जाता है कि दो वक्त की रोटी भी संघर्ष लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीवन किसी एक रूप में नहीं टिकता। सुख और दुख, सफलता और असफलता, सम्मान और अपमान, सब समय की लहरें हैं। वे आती हैं, बहती हैं और चली जाती हैं। लेकिन हम इंसान, हम चाहते हैं कि कुछ भी न बदले। हम चाहते हैं कि रिश्ते वैसे ही बने रहें, हालात वैसे ही रहें, समय ठहर जाए। हम हर उस चीज को पकड़ना चाहते हैं जिससे हमें सुख मिलता है, और हर उस चीज से भागना चाहते हैं जिसमें हमें पीड़ा होती है। परंतु सत्य यही है कि जिस क्षण को आप रोकना चाहते हैं वही सबसे पहले फिसलता है। जैसे रेत मुट्ठी में समाने के बजाय उंगलियों से निकल जाती है, वैसे ही समय। किसी समय में आप एक छोटे बच्चे थे, मां की गोद में सोते थे। कभी आपने बिस्तर गीला किया तो मां ने गीले बिस्तर पर खुद सोकर आपको सूखे हिस्से पर सुलाया। फिर आप बड़े हुए, पढ़ाई की, सपने देखे। कभी परीक्षा में फेल हुए तो रोए, कभी पास हुए तो उड़े। फिर वही बच्चा एक दिन नौकरी करता है, किसी का पति या पत्नी बनता है, फिर मां बाप बनता है। फिर समय आता है जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं और मां बाप अकेले रह जाते हैं। रिश्ते नहीं बदले, लेकिन भूमिकाएं बदल गईं। भावनाएं नहीं बदली, लेकिन परिप्रेक्ष्य बदल गया। यही परिवर्तन है। प्राचीन समय में एक राजा था जो अपने साम्राज्य से बहुत गर्व करता था। वो सोचता था कि उसकी सत्ता अमर है। उसने अपने नाम के सिक्के चलवाए, अपने चित्र बनवाए, विशाल मंदिरों में अपना नाम खुदवाया। फिर एक दिन युद्ध हुआ और उसका पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। मंदिर ढह गए, चित्र मिट गए, सिक्के गल गए। सिर्फ एक टूटा हुआ शिलालेख बचा जिस पर केवल उसके नाम के 2 अक्षर पढ़े जा सकते थे। इतिहास ने उसे भुला दिया। क्यों? क्योंकि उसने परिवर्तन को समझा नहीं। उसने सोचा कि सत्ता स्थायी है, पर समय ने सिखा दिया कि वह केवल किराए पर थी। और दूसरी ओर एक और राजा था, राजा जनक। उन्हें विदेह कहा गया, जिसका अर्थ होता है जिसका देह से, शरीर से, स्थिति से कोई लगाव नहीं। राजा होते हुए भी वे आत्मा के स्तर पर जीते थे। वो जानते थे कि जो उनके पास है वो उनका नहीं है, और जब कुछ चला जाता था तो वे शांत रहते थे, क्योंकि उन्होंने समय की चाल को पहचान लिया था। एक दिन श्री कृष्ण के पास अर्जुन ने पूछा, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मेरे रिश्तेदार सामने खड़े हैं, मेरा मन विचलित है। किसके लिए लड़ूं? किससे लड़ूं? यह जीवन क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कुछ बहुत सरल बातें कहीं जो आज भी उतनी ही सजीव हैं। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। तू केवल कर्म कर, फल मेरे ऊपर छोड़। यही शिक्षा है। क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि मनुष्य की पीड़ा का कारण बाहरी परिवर्तन नहीं होता, बल्कि हमारा आंतरिक प्रतिरोध होता है। हम बदलते नहीं, हम समर्पण नहीं करते, हम स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे अनुसार चले, पर अगर पानी को मुट्ठी में बंद करना चाहो
तो वह बह जाएगा, लेकिन अगर दोनों हथेलियां जोड़कर उसे थामो तो वह रुक जाता है। यही समर्पण है, यही परिवर्तन को अपनाना है। एक साधु नदी किनारे बैठा था। उसने देखा एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। वह उसे बचाने गया तो बिच्छू ने उसे डंक मार दिया, फिर भी उसने उसे बचाया। लोगों ने पूछा, जब वह तुम्हें बार बार डंक मारता है तो तुम क्यों बार बार बचाते हो? साधु ने कहा, डंक मारना उसकी प्रकृति है, बचाना मेरी, और मैं अपने स्वभाव को उसके स्वभाव के कारण क्यों बदलूं? यहां भी यही सिख है, दुनिया जैसी है वैसी रहेगी। आप बदलिए भीतर से। अगर दुख है तो जानिए यह स्थायी नहीं है। अगर कोई छोड़ गया तो जानिए उसका समय पूरा हो गया। अगर आप सफल हैं तो जानिए यह समय की कृपा है, घमंड नहीं। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति मरने के करीब था। उसके पोते ने पूछा, दादाजी, आपने जीवन में सबसे बड़ी सीख क्या सीखी? बूढ़े ने आंखें बंद की, मुस्कुराया और कहा, हर चीज बदल जाती है। जब मैं जवान था तब सोचा करता था कि चीजें मेरे नियंत्रण में हैं। आज मैं जानता हूं मैं कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकता सिवाय अपने विचारों और अपने कर्मों के। अगर हम इस एक वाक्य को जीवन में उतार लें, परिवर्तन संसार का नियम है, तो हमारी 90% चिंता वहीं समाप्त हो जाएगी। न हमें खोने का डर रहेगा, न पाने का लालच, न पीछे की यादें सताएंगी, न भविष्य की चिंता। तब जीवन का हर क्षण हम ईश्वर की तरह जी पाएंगे, क्योंकि कृष्ण का अर्थ केवल एक नाम नहीं है। कृष्ण एक दृष्टिकोण है, एक ऐसी दृष्टि जो हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकती है, हर परिवर्तन को स्वीकार कर सकती है। कृष्ण वो हैं जो रणभूमि में भी बांसुरी बजा सकते हैं, जो मोह में फंसे अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर सकते हैं। तो वैसे सिखाते हैं कि जीवन स्थायी नहीं है, पर जीवन की दृष्टि स्थिर होनी चाहिए। और अंत में मित्रों, जब अगली बार जीवन आपको हिला दे, कोई प्रिय साथ छोड़ दे, कोई सपना बिखर जाए, कोई सफलता हार में बदल जाए, तो एक बार शांत होकर मन में कहिए, परिवर्तन संसार का नियम है। जो कल किसी और का था आज मेरा है, और कल किसी और का होगा। मेरा केवल कर्म है, बाकी सब समय का खेल है। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ और श्री कृष्ण की यह बातें आपके मन में प्रेरणा जगा गईं, तो कृपया नीचे राधे राधे या जय श्री कृष्ण लिखें। आपके शब्द छोटे होंगे, पर आपके भाव हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। श्री राधे कृष्ण।